दोस्तों, टाटा ग्रुप ने एक बार फिर बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसे सुनकर आपको भी रतन टाटा जी पर बहुत गर्व होगा और आपको पता चल जाएगा कि क्यों भारत की जनता उन्हें बार बार भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए कह रही है। वैसे तो हमारे देश में अंबानी, अडानी, बिरला जैसे कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन टाटा के सामने यह बहुत छोटे रह जाते हैं, क्योंकि टाटा जितनी कमाई करता है उसका 66% वह चैरिटी में डोनेट करता है। इसके अलावा हर मुश्किल की घड़ी में देश के साथ खड़ा होता है, चाहे प्राकृतिक आपदा का समय हो या बेरोजगारी हो या आर्थिक मंदी हो। हमेशा से ही टाटा को हर मुसीबत में देश के साथ खड़ा पाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा कभी भी बाकी कंपनियों की तरह अपने द्वारा की गई चैरिटी या अपने द्वारा किए गए किसी काम का ढिंढोरा नहीं पीटता है। आज भी टाटा ग्रुप कोरोना महामारी से भारत को बाहर निकालने के लिए अपनी तरफ से पूर्ण योगदान दे रहा है और रतन टाटा जी इस एज में आकर भी देश को महामारी से निकालने के लिए 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। साथ ही उनकी कंपनी के वर्कर्स भी इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। अब वह चाहे 1500 करोड़ रुपए का योगदान हो या फिर कई राज्य सरकारों को फ्री में मेडिकल इक्विपमेंट दिए गए हों, टाटा कंपनी और उसके एम्प्लॉयज़ आज भी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जिसका श्रेय सीधा सीधा रतन टाटा जी को जाता है। जैसे कि देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है और देश के अधिकतर इंडस्ट्रीज बंद हैं, लेकिन टाटा ग्रुप की टाटा स्टील, टाटा पावर और टाटा केमिकल्स यह तीनों एसेंशियल प्रोडक्ट्स की लिस्ट में आती हैं। इसलिए टाटा ग्रुप को उनकी आपूर्ति 24 घंटे करनी पड़ती है। ऐसे में वहाँ टाटा के एम्प्लॉयज़ आज भी काम कर रहे हैं, जिसके चलते टाटा के कुछ एम्प्लॉयज़ कोरोना वायरस के शिकार हो गए थे। कुछ तो रिकवर हो गए, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ कोरोना वायरस के कारण जंग हार गए थे। अब इन लोगों के लिए और जो इनके परिवार इनके पीछे रह गए हैं, उनके लिए टाटा ग्रुप ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपके मन में भी रतन टाटा जी के लिए सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। टाटा स्टील टाटा ग्रुप की सब्सिडरी है। उसने ऐलान किया है कि कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ कोरोना महामारी के कारण मारे गए हैं, उन्होंने जो सैलरी लास्ट मंथ रिसीव की थी, जब तक उनकी उम्र 60 नहीं हो जाती तब तक इतनी सैलरी हर महीने उनकी फैमिली को उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। और केवल सैलरी ही नहीं, उनको मिलने वाली मेडिकल और हाउस रेंट जैसी सुविधाएं भी मिलती रहेंगी। इसी के साथ साथ उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी अब टाटा ग्रुप ही उठाएगा। वैसे अगर टाटा ग्रुप जैसी सोच रिलायंस, अडानी, बिरला जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन की भी हो जाए तो फिर भारतीय सरकार को विदेशों से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ टाटा ग्रुप ने यह भी कहा है कि इस महामारी में टाटा कंपनी शील्ड ऑफ स्टील की तरह काम करेगी और उसने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हम अपने लोगों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैसे आपको बता दूं, टाटा ने इससे पहले भी एक ऐलान किया था कि वह अपने 6 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और स्टॉक होल्डर्स को कोरोना वायरस वैक्सीन फ्री में लगा कर देगा। रतन टाटा जी के इन्हीं कामों को देखते हुए पूरा भारत उनको सलाम करता है और भारत के अधिकतर लोग रतन टाटा जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग भी करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, रतन टाटा जी को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।